लाख रुपए तक का ऋण ब्याज मुक्त ऋण देंगे, मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवाएंगे। मुझे प्रसन्नता है, हमने इसी वर्ष 24 जनवरी को इसको लॉन्च किया स्कीम को, और अब तक 50,000 से अधिक युवा इस स्कीम के साथ जुड़ चुका है। इसमें उस व्यक्ति को केवल अपना मूलधन वापस करना है, और मूलधन वापस कर देगा, ब्याज जितना में लगेगा वो सरकार चुकता करेगी, और अगली बार फिर उसे 7.5 लाख रुपए तक की हम बैंक से ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। याद रखना कि व्यवसाय इसी तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। एक शुरुआत, बिना अपने मां बाप पर बोझा बने कोई भी युवा जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहता है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के, मार्केट की मैपिंग करते हुए वह इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। इतनी अच्छी स्कीम लाई गई है, कोई भी व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। यानी कितने कार्य आपको बताए, अगर आपको डिजिटली सक्षम बनना है, आप किसी कॉलेज में, आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में या किसी भी अन्य संस्थान में कोई डिग्री, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो आपको टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा सरकार के द्वारा फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। निवेश के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है कि हर जनपद में हर व्यक्ति के लिए रोजगार के अवसर खुल सके। परंपरागत उद्यमी और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कारीगर और हस्तशिल्पी को पीएम विश्वकर्मा या मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से जोड़ करके उसे जीवन के नए अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और सीएम युवा के माध्यम से भी ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवा करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया जा रहा है। इतने अवसर हैं, और अवसर यहीं पे नहीं है, ये तो यूपी के अंदर के अवसर हैं, देश के अंदर अलग हैं और दुनिया के अंदर भी है। याद करना, पूरी दुनिया के अंदर आज के दिन पे और देश के अंदर भी स्किल मैन पावर की आवश्यकता है। स्किल मैन पावर, जिस फील्ड में आप चयन करें, जो ट्रेड चयन करें, उस ट्रेड में पारंगत होइए। ए टू जेड तक सब कुछ आपको आना चाहिए, दिखना चाहिए। क्या टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर, उस टेक्नोलॉजी में पारंगत होना चाहिए। डिमांड क्या है, उस डिमांड के अनुसार अपने आप को स्किलफुल बनाने की तैयारी होनी चाहिए। अगर आप बनाते हैं तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। याद रखना, यह आपके लिए एक अवसर है, और यही कारण है हम जब इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार, मार्केट की डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोगों ने कुछ अन्य माध्यम भी अपनाए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, एनईपी 2020 के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो एनईपी लागू की गई देश के अंदर, इसमें हर छात्र के लिए आवश्यक है कि अगर वह अपनी सामान्य डिग्री ले रहा है तो उसको तब भी किसी एक फील्ड में स्किल डेवलपमेंट के किसी एक कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। और बड़े अवसर इस दिशा में हैं, बहुत बड़े अवसर इस क्षेत्र में आ रहे हैं। आज माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी आईटीआई के साथ मिलकर के, व्यावसायिक शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के हर माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए विद्यालयों के बच्चों को भी किसी न किसी ट्रेड में ट्रेंड करने का काम चल रहा है। उनके नियमित क्लासेज वहां चलती हैं,
या वे बच्चे आपके आईटीआई में आकर के वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब तो हम दो यानी ड्वेल सर्टिफिकेट और ड्वेल डिग्री भी ले सकते हैं, दोनों एक साथ ले सकते हैं। पहले होता था कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति मानविकी में या साइंस के किसी विषय को लेकर के काम कर रहा है, कोई डिग्री ले रहा है, डिप्लोमा ले रहा है, तो केवल एक विषय को लेके लेगा। लेकिन एनईपी आपको इस बात की स्वतंत्रता देता है कि एक साथ आप दोनों डिग्री ले सकते हैं, या एक डिग्री या एक सर्टिफिकेट एक साथ ले सकते हैं, या एक डिप्लोमा या एक सर्टिफिकेट का कोर्स एक साथ कर सकते हैं। यानी ये सभी सुविधाएं आपके पास है। हमें अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक करना होगा, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। और यूपी की जैसे राज्य में जहां अवसर की कमी नहीं, अलग अलग सेक्टर में, आज कृषि मंत्री भी यहां पर आए हैं, कृषि मंत्री जी के यहां भी खाद्यान्न की नई नई उपजें आ रही हैं। उन खाद्यान्न को पैकेजिंग के साथ जोड़ने, वेयर हाउसिंग के साथ जोड़ने, फूड प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के साथ जोड़ने और उसकी पैकेजिंग को मार्केट तक पहुंचाने की दिशा में भी कुछ नए प्रयास हो सकते हैं। दुनिया मांग कर रही है, बहुत सारे लोग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश तो देश का खाद्यान्न का कटोरा माना जाता है। प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न, इतनी उर्वरा भूमि, पर्याप्त जल संसाधन। हमें भी उस दिशा में कुछ नए प्रयास प्रारंभ करने चाहिए। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना है, पीएम विश्वकर्मा या सीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये सभी आपके लिए नए अवसर उपलब्ध करवाते हैं, जहां पर आप कार्य कर सकते हैं, जिसके माध्यम से नए रोजगार का सृजन भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस दिशा में हमें और अच्छी प्रगति की दिशा में कार्य करना होगा, इसकी गति को बढ़ाना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से, यानी पिछले 8 वर्ष में यूपी स्किल मिशन के अंतर्गत 12 लाख से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दी गई। इनमें लगभग 6 लाख लोग रोजगार के साथ सीधे जुड़े। कुछ लोगों ने अपने स्वयं के स्टार्टअप भी स्थापित किए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब कोई युवा आईटीआई से निकले, किसी स्किल डेवलपमेंट सेंटर से निकले, किसी व्यावसायिक और उद्यमिता से जुड़े हुए केंद्र से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके निकले, तो उसके हाथ में जॉब का कार्ड भी होना चाहिए। और जॉब का कार्ड तभी होगा जब इंडस्ट्री के साथ हम उसको जोड़ेंगे, या किसी उद्यम के साथ हम उसको सीधे वहीं से जोड़ने का काम करेंगे। उस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तैयार हो सकती है। दूसरा, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम न्यू एज कोर्सेज के साथ चल रहे हैं। इस वर्ष की थीम भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल स्किल के माध्यम से युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ना है। हमें आज की इस न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना ही पड़ेगा। रोबोटिक में ढेर सारे अवसर हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी में ढेर सारे अवसर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अवसर की पूरी एक नई व्यवस्था है, 3D प्रिंटिंग में आपके लिए ढेर सारे अवसर हैं। लेकिन हम इस बात को भी ध्यान दें कि परंपरागत जो हमारे ट्रेड रहे हैं उसको हम विस्मृत न कर लें। याद रखना, हमें मार्केट की मैपिंग करके उसके अनुसार तय करना होगा। एसी मैकेनिक नहीं मिल रहे, फ्रिज के टेक्नीशियन नहीं मिल रहे, किसी के घर में सीलिंग फैन खराब हो जाता है
उसके टेक्नीशियन मिलना कठिन हो जाता है। कहीं बिजली की कोई समस्या खड़ी हुई, वह भी एक समस्या होती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर तक शुद्ध पेयजल प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आज उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। पीएनजी के माध्यम से रसोई गैस भी पाइपलाइन से घर घर पहुंच रही है। लेकिन अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो प्लम्बर नहीं है। ये सभी एक साथ हमें इस फील्ड में भी अपने युवाओं को पारंगत करके उसको डिमांड के अनुसार वहां पे उपलब्ध करवाना होगा। अब याद करिए, अकेले प्लम्बर में ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 57,000 ग्राम पंचायतों में, यानी अगर आप रेवेन्यू विलेजेज की बात करेंगे तो 1,05,000 ऐसे राजस्व गांव हैं जहां पे प्लम्बर की कमी दिखती है और प्लम्बर की आवश्यकता वहां महसूस होती है। हमें उस दिशा में पारंगत होना पड़ेगा। वेल्डिंग, आज कौन सी वेल्डिंग का जमाना है? हम परंपरागत जो रॉड से पहले वेल्डिंग होता था और पुराने तरीकों से हट करके नई तकनीक को हमें अपनाना पड़ेगा। हम उस दिशा में कार्य कर सकेंगे, उसका लाभ हमें होगा, हमें मार्केट में काम भी मिलेगा। पीएनजी के लिए पाइपलाइन बिछ रही है और पीएनजी की उस पाइपलाइन के माध्यम से हर घर तक रसोई गैस पाइपलाइन से उपलब्ध करवाने की जो कार्रवाई हो रही है या इंडस्ट्री तक पहुंचाने की कार्रवाई हो रही है, उसके लिए भी स्किल मैन पावर उपलब्ध हो सके, ये विभाग को उस दिशा में भी प्रयास करने चाहिए। अन्य परंपरागत कार्यक्रमों में, यानी अगर हमने इन सभी चीजों के साथ साथ विभाग को औद्योगिक विकास, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग, इन सब के साथ मिलकर के एक ठोस कार्य योजना के साथ अपने आप को तैयार करना होगा कि एक और जहां हमें इन युवाओं को इन सभी में अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के ऑप्शन होने चाहिए किसी युवा के पास, कि उसकी मर्जी आए कि वह इंडस्ट्री में जा सकता है, बड़े उद्योगों में काम करना चाहता है, उसकी मर्जी आए वह सूक्ष्म या लघु मध्यम उद्यम या किसी कुटीर उद्योग में काम करना चाहता है, उसकी मर्जी आए वह स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है। अलग अलग फील्ड में उसके लिए ढेर सारे अवसर दिखने चाहिए, एक कंपटीशन इसमें दिखना चाहिए और अच्छी ट्रेनिंग से ही यह संभव हो सकता है। उस अच्छी ट्रेनिंग के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, अब तक के प्रयास सराहनीय रहे हैं, लेकिन इसमें और गति देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास, जो मैंने भी पहले भी कहा, 56 से लेकर 60% युवा ऐसा है जो कामकाजी है। जो हमारी कामकाजी तबका है ये 56 से 60% है। इसमें ज्यादातर युवा है। उस युवा के हाथ को काम मिलना चाहिए और अपने ही राज्य में अगर उसे काम मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ढेर सारे अवसर उसको प्राप्त होने लग जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ दे पाएगा। आज के इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है कि जो सक्सेस स्टोरी यहां पर जिन लोगों की देखने को मिली है, हर जनपद में इस प्रकार के उदाहरण होंगे, उन सभी को एक साथ समाहित करते हुए हम पब्लिक के सामने, युवाओं के सामने उन लोगों को प्रस्तुत करें। लगातार इन युवाओं को अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए इंडस्ट्री के साथ जोड़ें, एमएसएमई विभाग के साथ भी जोड़ें, अन्य जो भी अवसर मार्केट के हैं और दुनिया में भी, फिर पहले प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, और जब इसके बाद अगर किसी युवा को बाहर जाने की आवश्यकता महसूस होती है तो यहीं की इंस्टीट्यूशन में उसे लैंग्वेज की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर जर्मनी जा रहा है तो जर्मन भाषा वो जर्मनी में जाके सीखे।
हमारे आईटीआई में ही या हमारे उद्यम स्किल डेवलपमेंट के सेंटर में ही हम नियमित रूप से अगर आधे घंटे की भी उसकी क्लास लें, अतिरिक्त क्लासेज वहां पे चलवा लें और वहीं पे वो जर्मन भाषा के बारे में एक बार ट्रेनिंग ले लें और फिर वहां की डिमांड के अनुसार हम उसको वहां भेजेंगे, बहुत अच्छा उसको वहां पे रोजगार मिल सकता है, अच्छा काम वहां पे कर सकता है। बहुत सारे युवा जो बाहर गए हैं उन्होंने इस दिशा में अच्छे प्रयास भी किए हैं, लेकिन ट्रेनिंग जापान के लोग बड़ी मांग कर रहे हैं। अभी बीच में जापान के एम्बेसडर भी आए थे, उन्होंने भी इस बारे में कहा था कि हमें यूपी के युवाओं की आवश्यकता है, स्किल मैन पावर की आवश्यकता पूरी दुनिया के अंदर है, देश के अंदर भी है और प्रदेश के अंदर भी है। उसके अनुरूप इन युवाओं को तराशना और उन्हें इंडस्ट्री की तलाश को पूरा करने में योगदान दे देना, अगर विभाग इसको करने में सफल होता है तो प्रधानमंत्री जी का विजन जमीनी धरातल पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इन सफलतम युवाओं की कहानी के माध्यम से ही हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को साकार कर पाएंगे। आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को भी हमें विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित करना होगा। हमने 2029 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक लक्ष्य रखा है। हमारे पास 4 वर्ष का समय है। इन 4 वर्ष की समय सीमा को हम इन युवाओं के माध्यम से उस विजन को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को, आप सभी युवाओं को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग जीवन में हताश और निराश न हो। हताशा और निराशा में जीवन नहीं है। आपने देखा होगा जिन लोगों के सफलतम उदाहरण सामने आए हैं, इन्होंने अपने ऊपर कभी भी हताशा निराशा सामने हावी नहीं होने दी, जूझते रहे, परिस्थितियों से जूझते रहे और जूझने के बाद सही ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद अच्छा प्लेसमेंट प्राप्त किया है और आज सफलता की एक नए उदाहरण बने हैं। आप सब भी उस प्रकार का उदाहरण बन सकते हैं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। कौशल मेले का उद्घाटन किया है सीएम योगी ने। युवाओं को संबोधित करते हुए नजर आए सीएम योगी।